बोलो एक लाइट। सुनिए, कल मैंने ड्राइंग बता दी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहली एक लाइन लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always start calculating from ओपनिंग कैपिटल। मतलब शुरुआत हमेशा ओपनिंग कैपिटल से करनी है। और कैसे, ध्यान दो जरा। जैसे ये साल का पहला दिन, ये साल का आखिरी दिन, ओपनिंग कैपिटल। अगर बीच में एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल से पैसा बढ़ता है, और अगर बीच में है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, केवल कौन सी, उससे पैसा कम होता है, तो इंटरेस्ट यहां से यहां तक का अलग, फिर यहां से यहां तक, और यहां से आखिर तक। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स अमाउंट है, ये वाई अमाउंट है, ये जेड अमाउंट है। तो एक्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू कितने मंथ दिख रहे हैं आपको इस एग्जाम्पल में, यहां 3 महीने, फिर प्लस वाई पे अलग इंटरेस्ट। कितने मंथ दिख रहे हैं, 30 जून से 1 नवंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने। फिर जेड अमाउंट पे अलग। मुश्किल है इसका क्वेश्चन आईएमसीक्यू में, पर लिख दे रहा हूं। ठीक है बेटा, ये तरीका रहेगा। तो जरूरी क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, हमें क्या पता हो, ओपनिंग कैपिटल पता हो। तो अब ये ओपनिंग कैपिटल पता कैसे लगेगी, ध्यान है नमित जी, कुछ कैसे निकलती थी ओपनिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्या बेटा, सुनो, यहां 2 केस थे। अभी वो बिजली वाले को तो आन दे, बाहर से वो तो कर दे। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, दूसरा केस था इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो यहां पर जैसे ए बी सी हैं, अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो फिर बात ही खत्म। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो फिक्स के केस में क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकलती थी, इसमें हम ऐड करते थे ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल वाली, केवल माइनस करते थे एडिशनल कैपिटल, बस। आ गई ओपनिंग कैपिटल। इसके बेस पर 1 मार्कर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बेस पर 1 मार्कर एमसीक्यू बनता है बेटा। कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करते थे, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है
उसमें प्लस करते थे ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग? आउट ऑफ कैपिटल वाली भी और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली भी। माइनस करते थे एडिशनल कैपिटल। माइनस करते थे एप्रोप्रिएशन। अब अगर एप्रोप्रिएशन करके क्वेश्चन ने खुद दिया है तो वैसे लिख दो, और एप्रोप्रिएशन खुद नहीं दे रखा तो सीधा इकट्ठा प्रॉफिट। ऐसे निकलती है बेटा ओपनिंग कैपिटल। इसके चांस ज्यादा हैं ये क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के। वो वाला केस आ सकता है, इंटरेस्ट दे रखा है 10%, तो ओपनिंग कैपिटल बताओ, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है, वो केस बन सकता है। नोट करो इसे। आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कल भी बात की थी ना हमने बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ड्राइंग को आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। करिए नोट। अब पास्ट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ मोर देन वन एरर तो आएगी नहीं, वन मार्कर एमसीक्यू में बहुत बड़ा फॉर्मेट है। पास्ट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ सिंगल एरर के चांस बहुत बनते हैं बेटा। कितने कॉलम बनाते थे सोनाक्षी सिंगल एरर में, पास्ट एडजस्टमेंट में? कैसे करते थे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा, वो 3 कॉलम जैसे ए बी सी और कॉमा, उसके अंदर फिर 4-5 डेबिट, मतलब 8-10 कॉलम हो जाते थे टोटल। ऐसे एक नंबर में इतना करेक्ट पाओगे नहीं, तो मैं अपना जो तरीका बताऊंगा वो बहुत छोटा है, उसे ध्यान दे लेना। तू कैसे करता था नमित पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन? अरे तो थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा। कुछ कॉलम बनाता था, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हाँ, कितने कॉलम बनाता था अंदाजन? 6-7 कॉलम। चलो अब आएंगे। अभी एक बात पूछूं मैं, मुझे अर्पित से फीस लेनी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे इससे फीस लेनी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 18,000 रुपए, इसने मुझे गलती से दे दिए 20,000 रुपए, तो गलती सुधारने का तरीका क्या है? पहले 18 इसे 20,000 लौटाऊं, फिर 18,000 वापस लूं, ये तरीका भी है। एक तरीका ये भी तो है मैं बचे हुए एक्स्ट्रा 2,000 लौटा दूं। तो बेटा जो ये आप 8-10 कॉलम बनाते थे ना, ये पहला तरीका हो गया। अरे तो हम सीधा 2,000 पे क्यों नहीं काम करते? तो वो शॉर्टकट हो गया, छोटा तरीका। बढ़े आगे, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
करें क्या अब आगे? सुनिए, देखो मैंने एक एक करके बताना शुरू किया था। क्या मैंने नेट प्रॉफिट का मतलब बता दिया? बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी के लिए कुछ नहीं बताना, सैलरी के लिए लिखा हो तो दो, नहीं तो लिखा तो मत दो। अब कमीशन में एक प्रॉब्लम है। देखो, एक कमीशन यहां दिख रहा है और एक कमीशन नीचे दिख रहा है। दोनों में मुझे डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? मैंने तो कमीशन दो बार क्यों लिखा है? अच्छा, मैं आपके सामने 4-5 लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है? उन्हें ध्यान देना। अगर नेट प्रॉफिट के अलावा किसी और पे हो तो लैंग्वेज सुन लेते हैं ना बेटा। ए इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। ए को कमीशन किस पे देना है? तो ए के कमीशन का क्या इस डिविजिबल प्रॉफिट से कोई मतलब है? ऊपर लिखो, ए इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो किससे मतलब है? क्या नेट प्रॉफिट हमें पता है? तो ऊपर ही लिखो, A is entitled to commission of 5% on profit after all other appropriation। अब कौन से प्रॉफिट पे देना है कमीशन? क्या डिविजिबल प्रॉफिट हमें कमीशन से पहले पता है? नहीं। तो ऊपर कैसे लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। इसीलिए मैंने यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट का रूल। इसके अलावा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बना देते हैं लोग डिविजिबल प्रॉफिट के बेस पर, ठीक है? वो तो आफ्टर बिफोर अभी लिखूंगा ना बेटा पॉइंट। अब ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंस। आफ्टर ऑल एक्सपेंस वाला कमीशन कौन सा है? आफ्टर ऑल एक्सपेंस वाला प्रॉफिट कौन सा हुआ? डिविजिबल। क्या इस डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन से पहले हमें ये पता है? नहीं पता। तो हम ऊपर कैसे लिखें? कहां लिखना पड़ेगा? बस ये छोड़ के। और यही सारा रोल किसका है? ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है? तो अब अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, कमीशन टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व। तो स्टेप 1, इफ कमीशन इज पेबल या बेस्ड ऑन सेल्स, परचेज या मंथली बेस, मतलब टाइम के ऊपर बेस्ड है, तो इस कमीशन को हमें कहां लिखना है? ऊपर या नीचे? क्या इस कमीशन का प्रॉफिट से कोई मतलब है? नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट से कोई मतलब है? नहीं है। तो ऊपर लिखेंगे और जितना बोला है उतना कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन बात कहां बिगड़ती है? इफ कमीशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। कमीशन या रिजर्व किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? तो यहां पर फिर आगे स्टेप कंटिन्यू करना है। स्टेप 2, प्रॉफिट पहचानना पड़ेगा, कौन से प्रॉफिट पे देना है। क्या पहचानो? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी दो होते हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। यही बताया था ना नेट प्रॉफिट का मतलब तो मैंने बेटा, प्रॉफिट बिफोर एनी
एप्रोप्रिएशन। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। यही बताया था मैंने, हाँ या ना? तो ये लैंग्वेज से हम पहचान लेंगे वो कौन से प्रॉफिट पे कमीशन देने की बात कर रहा है। और फिर स्टेप 3 फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद करना है तो लिख दे रहा हूं। फॉर्मूले भी दो थे, ध्यान होगा। आफ्टर सच कमीशन, आ रहा है कुछ याद? और बिफोर सच कमीशन। आफ्टर सच कमीशन में फॉर्मूला क्या था? जो भी आपने प्रॉफिट पहचाना है वो वाला प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस 8, 10 अपॉन 110, 5 अपॉन 105, 20 अपॉन 120। और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था तो जो भी आपने प्रॉफिट पहचाना है, प्रॉफिट तो इससे पहले पहचानना है ना हमें, है ना, इनटू रेट अपॉन 100। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। लिखो कमीशन। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने P&L एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखा दिया था? तो फॉर्मेट बनाऊंगा कैपिटल और करंट अकाउंट। 100% एक क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट बेस्ड पर एमसीक्यू। ये भी श्योरिटी दे रहा हूं 100%, और आया भी होगा बोर्ड में भी। क्या डेट बताओगी? हाँ, प्रिंट आउट भी दो। और जब फोन में आप प्रिंट आउट नहीं देना, अकाउंट बड़ा पेज का पड़ा था आपको। तेरा का पड़ा है? इसका तो सही है, भाई तो ये पास हमारा तो आवाज नहीं है। नौ वालों पे बहुत कुछ भैया कोई आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरा आ रहा हो? अरे आप यहाँ तो परीक्षा परीक्षा केंद्र तो वहाँ पे बड़ा परीक्षा केंद्र है। एक दिन पहले जाके सेंटर देखे आना, पता रहे अगले दिन पेपर निकलने के बाद पहुंचो। आगे बढ़े क्या? देखो साथ में अपनी मार्केट करता। और क्या? सुनिए, अब अगला नंबर है। तो बातों में क्यों लगते हो? मुझे लगता है तुम्हारा काम हो चुका है, बातों में लग जाते हो तो। बेटा अभी सोचो, मुझे फास्ट एडजस्टमेंट करवानी है, गारंटी करानी है, इको को कैसे? इको वाला तो आज मैं आपको सारे वो दे दूंगा। करीबन ज्यादा नहीं है, 12-13 पेज है इंडियन में टोटल जो मेन है। हाँ भैया, इंडियन के लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? इंडियन के लगभग 50 में से 12-13 और माइक्रो के आगे आगे माइक्रो माइक्रो याद है पूरी है। अरे 25 माइक्रो आर्ट है। अभी माइक्रो आर्ट अरे सबसे ज्यादा माइक्रो में। अरे इंडियन इको में डेट का एक आधी क्वेश्चन होता है, बाकी क्वेश्चन आपने इतनी बार सुना है ना, जो 11-12वीं में इंडियन इको 90% उससे क्रैक हो जाती है। जैसे कि कंपनी ने गवर्नमेंट ने ये सुना है गांधी क्या करना था, डिसइन्वेस्टमेंट। भैया ऐसे क्वेश्चन हमने ये सुना है गांधी कमीशन, नेहरू कमीशन, मैंने और कुछ नहीं बताया इनके अलावा। ज्यादा तो ये मैंने तभी बताया है। ज्यादा तो यही बताया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस पहले चैप्टर में जब बहस होती थी तब होती है। भैया है तो सही वो बड़ा। देखो ये पहले चैप्टर फिर से पढ़ाना। MQ BQ 12th वालों को पढ़ाऊंगा तो बुलाऊंगा। शुरू में इसलिए नहीं पढ़ा था, क्या पता कोई बच्चा भैया कांग्रेसी फैन हो, ट्यूशन छोड़ दे। बाद में तो फिर हमारा हो जाता है, फिर क्यों छोड़ेगा ना भाई। चलो, कैपिटल करंट अकाउंट। बेटा इसमें वो मेरी बात लैंग्वेज सुनना, इस लैंग्वेज के ऊपर भी बात बनती है। अब यहां दो सिचुएशन है। पहली, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड
फिक्स्ड कैपिटल की कोई मुझे पहचान बताएगा? आइदर क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाई और देयर इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर इन दोनों में से कोई एक बात दिखे तो कैपिटल फिक्स, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और इसमें से गारंटी से बोल रहा हूं, एक 1 मार्कर एमसीक्यू एग्जाम में आपका वेट कर रहा है, मतलब एक एमसीक्यू वेट कर रहा है। और मेरी बातों को ध्यान दिया करो, वैल्यू दिया करो, आप 12th में देख चुके हो। देखो बेटा, जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं, ध्यान दिलाओ। मैक्सिमम 4, मिनिमम 2। क्या क्या? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कभी डेबिट बैलेंस में नहीं होती जब कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट नेचर होगी, हमेशा क्रेडिट नेचर होगी। ये एमसीक्यू बन चुका है एग्जाम में। व्हेन कैपिटल इज फिक्स देन कैपिटल अकाउंट हैज डैश बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एनी क्रेडिट। कैपिटल अगर फिक्स है तो हमेशा क्रेडिट, डेबिट लिखकर काटा है मैंने। और यहां आता है बैलेंस सीडी, इसे भी क्रेडिट बैलेंस ही कहा जाता है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस के केस में ध्यान होगा जिस साइड निकलता है नेचर उसके अपोजिट होता है। अब इसमें दो क्या क्या चीजें आती हैं मैक्सिमम, एक बाई बैंक करके एडिशनल कैपिटल और टू बैंक करके ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट एंड नथिंग। इसके अलावा और कुछ कैपिटल अकाउंट में नहीं आ सकता, तो इसके बेस पे 1 मार्कर एमसीक्यू बनता है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड देन डैश इज नॉट शोन इन कैपिटल अकाउंट। तो 4 चीजें दे देगा, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल। तो आंसर क्या बना? ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दूसरा क्या बनता है? करंट अकाउंट। इसी केस में करंट अकाउंट में किसके बैलेंस आएंगे, कैपिटल के या करंट के? हाँ भाई सोनाक्ष, करंट अकाउंट में किसके बैलेंस आएंगे? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? पक्की बात? तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और अच्छा, इसके अलावा क्या लोन आएगा? नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये तो आएगा। दैट मीन्स जो एप्रोप्रिएशन थे केवल वही चीजें आएंगी, ठीक है? जैसे सैलरी टू पार्टनर, भाई लोन अकाउंट में जाता है, रेंट अकाउंट में जाएगा। जब पार्टनर को हम रेंट देते हैं तो एज ए पार्टनर नहीं देते, एज ए लैंडलॉर्ड देते हैं। समझ में आया? यहां पे आते हैं केवल एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन में केवल 4 चीजें आएंगी, P&L एप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट। ठीक है, यहां क्या क्या आएगा? क्या ड्राइंग आएगी? हाँ या ना? आएगी। कौन सी वाली? केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस है तो लॉस आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा।
इसका बैलेंस सीडी सेम डेबिट में भी बच सकता है और क्रेडिट में भी बच सकता है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, एक सेकंड जूम कर रहा हूं, नोट करो। इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, पक्की बात बता रहा हूं। अब मेरी बात को सीरियस लेके जाना, ज्यादा लाइटली मत लेना। हाँ जी, रिलाइजेशन बनता है इसमें। अरे इसमें नहीं, बात में प्रैक्टिस पढ़ा तो चुका वो मैं, 7 स्टेप पढ़ाई नहीं थे, वहां बनता है रिवॉल्यूशन। तो रिलाइजेशन रिवॉल्यूशन में यार कैसे यार, हाँ सबको में हूँ, इतने सपने मत देखा करो। आजकल तो पता नहीं मेरे साथ अजीब हो रहा है, सोता हूँ सपने आते हैं, रोज एक धाम पे घूम कर आता हूँ। एक दिन अमरनाथ तो या, और बकायदा पैरों में थकान फील होती है जैसे चढ़ के अमरनाथ, एक दिन केदारनाथ। अरे भाई प्रॉपर फील होता है सोते हुए में भी, जैसे पैरों में जोर पड़ रहा है। भैया फिर देख लोगे तुम ना चाहिए सही का। मैं चढ़ नहीं पाऊंगा यार, मेरी कमर। अरे सिर्फ आप चढ़ देना ना, कोई फिट कोई बोलता नहीं। चलो बढ़े आगे। अब अगर कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो इस केस में एक सिंगल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि करंट अकाउंट के तो बैलेंस ही नहीं होंगे। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे होते तो वो क्या बन चुका होता, वो फिक्स नहीं बन जाती कैपिटल, है ना बेटा। ए बी सी, सौर्या अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड? भैया कहीं भी। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। मैं फिर बोल रहा हूं, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अक्सर बनता है इस लाइन के ऊपर। इसके अलावा ड्राइंग आएगी यहां पर कौन सी वाली, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट बोथ। ये दोनों में अंतर क्या होता है? किसमें? कैपिटल और प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो मेरा पैसा था मैं उसमें से पैसा ले गया हूं। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होना है उसका मैंने एडवांस में पैसा निकाल दिया। एस्टिमेट लगा। हाँ, अब यहाँ क्या क्या आएगा, लोन वगैरह तो आएंगे नहीं, बता चुका हूं। और भैया जो भी अप्रोप्रिएशन था, बस एक मिनट रुक जा बस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, जो भी अप्रोप्रिएशन थे, कमीशन टू पार्टनर, P&L अप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, सब। यहां क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
P&L अप्रोप्रिएशन करके अगर लॉस बताए तो लॉस, और बैलेंस सीडी सेम बात, बैलेंस सीडी डेबिट में भी बच सकती है। और अब बोलो क्या कह रहे थे? जो भैया इधर हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते थे रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पे। रिलाइजेशन में तो कभी निकाला ही नहीं भाई, रिवैल्यूएशन में वो भी नहीं निकाला कभी। एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड हमने डेप्थ में निकाला है, तो सर P&L सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, और ये काम P&L सस्पेंस डेप्थ में। मैं कौन कौन सा बनता है मरने वाले का कैपिटल अकाउंट। थोड़ा फिक्स एक बार 7 स्टेप जाके देख लो। कोई डाउट है इसमें से? बस देखो, न्यूमेरिकल तो बनता ही नहीं, थ्योरी बनती है। अब ध्यान रखना, हर वो चीज जो पार्टनर को दे वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है। कैपिटल अकाउंट में केवल एप्रोप्रिएशन वाली चीज आती है, इसके अलावा ड्राइंग और कैपिटल। अब आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गलती हो गई, गलती सुधारनी है। 100% एक 1 मार्कर एमसीक्यू पास्ट एडजस्टमेंट का इस चैप्टर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं 3 से 4 एमसीक्यू मिल सकते हैं फंडामेंटल से, 50 में से। गौरी जी याद है कुछ पास्ट एडजस्टमेंट? दिला दो याद, हमें भी कुछ हो तो। क्या भाई जी बताओ? तो माइक तो रिजल्ट आ गया होगा, बताया नहीं तूने तो। चलो अभी बैच के बाद बात करते हैं। वो सबको पता चलना चाहिए। अब मैं पढ़ा लूं? देखो बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट को मैंने आपको सिखाया था 2 तरीके से। एक, इफ एरर इज ऑफ सिंगल आइटम, कोई एक चीज की गलती है, जैसे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती है, या जैसे केवल सैलरी की, जैसे केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जैसे प्रॉफिट रेशो की, सिंगल आइटम की गलती है। ठीक है। दूसरा, इफ एरर इज मोर देन 1, गलती एक से ज्यादा है, जैसे रेशियो प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी, तीनों में गलती हो गई है ना, तो ये तो एमसीक्यू के लिए नहीं बनता, इसे छोड़ रहा हूं। बनता कौन सा है? सिंगल एरर। इसे मैंने फिर 2 हिस्सों में बांटा था, ध्यान आ रहा है? तो 2 हिस्से क्या थे? पहला, इफ एरर इज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। दूसरी तरफ था, इफ एरर इज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। हर्षिता जी, दोनों केसेस में डिफरेंस बताना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हो लेते हो? सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, तो इन सभी चीजों से कैपिटल क्रेडिट होती है पार्टनर की, डेबिट? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते हो लेते हो? लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस कैपिटल को क्या करता है? तो नेचर क्या है दोनों का? अपोजिट। ये डिफरेंस है दोनों केसेस में। फॉर्मेट सेम है। अब देखो, एक छोटा सा फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल सा, रफली बना सकते हो। फेयरली मैं इसलिए बना रहा हूं कि बस आपको क्लियरली रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने पार्टनर का नाम,
इसे आप कॉलम मानते हो मानो, नहीं मानते मत मानो, आपके ऊपर है। एक तरफ अमाउंट शुड क्रेडिटेड, ये होता है क्रेडिट। दूसरे तरफ अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये होता है डेबिट। शुड में हम कब लिखते हैं? जब कोई चीज हमने कम दे रखी है। हेलो, हाँ बस 15 मिनट में। कोई चीज हमने कम दे रखी है तो शुड में लिखो, टोटल करो और टोटल को दूसरी तरफ बांट दो रेशो में। कोई चीज हमने ज्यादा दे रखी है, अभी मैं समझाऊंगा भी इसे। एक्चुअल में लिखो, टोटल करो और टोटल को बांट दो रेशो में, और इनका डिफरेंस बन जाएगा एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया 8%। गलती क्या हुई? इंटरेस्ट कम दिया या ज्यादा? कितना? तो केवल 2% को सुधारो ना, 10 और 8 को क्यों देख रहे हो? 2% कम दिया है तो कहां लिख दो? शुड में 2%, 2%, 2%, टोटल करो, रेशियो में बांट दो, काम खत्म, हो जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है। इंटरेस्ट देना था 10%, गलती से दे दिया 6%। क्या गलती हुई? 4% कम दिया। कितनी गलती है? 10 की 6 की, तो 4 से मतलब रखो ना, 10 और 6 को छेड़ी क्यों रहे हो? 4 कम दिया है, 4% टोटल, दूसरी तरफ रेशियो में डिफरेंस करो, आगे खत्म कास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट देना था 5%, देना भूल गए, कम दिया या ज्यादा? कम दिया है तो कहां लिखूंगा? कोई डीड नहीं थी, इंटरेस्ट दे दिया 6%, तो जब डीड नहीं थी तो इंटरेस्ट देना कितना था? 0। दे कितना दिया? कम दिया या ज्यादा? तो किस तरफ लिखो? 6% टोटल रेशो खत्म। अब अगर रेशो की गलती हो, शुड मतलब क्या होता है? सही काम गलत काम। शुड चाहिए तो सही रेशो यहां लिखो, और ऑलरेडी गलती हो चुकी है ना, तभी तो पास्ट एडजस्टमेंट है, गलत रेशो यहां। इसके बेस पर सारी पास्ट एडजस्टमेंट हो जाएंगी। कायदे में मोर देन बनाना भी हो जाएंगी, इससे 3 गलतियां 3 बार बना लो टेबल। ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम फॉर्मेट दिखेगा, बस एक छोटा सा फर्क दिखेगा। अमाउंट शुड डेबिटेड, क्योंकि यहां पर डेबिट करनी थी कैपिटल, ये हो जाएगा डेबिट। अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड, ये हो जाएगा क्रेडिट। शुड में कब लिखते हैं? जब कम हो, और ऑलरेडी में कब लिखते हैं? जब ज्यादा। सेम, इधर का टोटल दूसरी तरफ या इधर का टोटल दूसरी तरफ। शुड में हमेशा कौन सा रेशो आता है? सही रेशो, अगर रेशो की गलती है तो। ऑलरेडी में कौन सा रेशो आता है अगर रेशो की गलती है तो? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था 7%, लगा दिया 6%। कब लगाया? ज्यादा। कितना कम? 1%। तो 1% शुड में लिखो, 1%, 1%, 1 टोटल रेशो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डीड नहीं थी, 6% लगा दिया, कम लगाया? ज्यादा। डीड नहीं थी तो कितना लगना चाहिए था? 0। और लगा कितना दिया? 6। कम या ज्यादा? ज्यादा वाला हमेशा ऑलरेडी में आएगा, चाहे यहां से। ठीक है। ये थी पास्ट एडजस्टमेंट, और मैंने आपको इससे 20-25 क्वेश्चन करवाए थे, सब क्वेश्चन इसी से करवाए थे, हर क्वेश्चन हुआ था, बुक का भी और बुक से अलग वाला भी। अब इसके लिए जरूरी कोई ना मैं इतना साफ लिखूं, शुड क्रेडिट, और इतना शॉर्ट में लिख लूं साइड में, तो भी 1 मार्कर हो सकता है, पर वो कॉलम नहीं, वो नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत शॉर्ट। अब बची लास्ट चीज इस टॉपिक में, गारंटी। क्या होता है गारंटी? पैसा देने का वादा किया है तो देंगे, वादा ना तोड़ है।
पूरा है तो निभाना पड़ेगा। सुनो, गारंटी कितने तरीके की होती थी, ध्यान दिलाओ। दो, एक टू द फर्म बाय पार्टनर। एक क्वेश्चन नंबर 91 हुआ करता था बुक में, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, उसमें बी नाम का, बलवीर या बी नाम का पार्टनर गारंटी देता है कि मैं कम से कम अपनी फर्म को 25,000 रुपए कमा के दूंगा। अब वो कमा के देता है केवल 16,000 रुपए। आ गया यार, ठीक है। और एक टू द पार्टनर, गारंटी किसको मिली है? पार्टनर को मिली है। इसमें फर्दर 2 केस हैं, बाय फर्म और बाय अदर पार्टनर। बाय फर्म का मतलब क्या था, ध्यान करो। जैसे एबीसी पार्टनर है, सी को गारंटी है मिनिमम 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। एबीसी है, रेशियो है 3:1। सी को गारंटी है मिनिमम 15,000 के प्रॉफिट की। तो सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आता है वो आता है 12,000। तो सी को कितने रुपए और मिलेंगे? 3,000। किससे मिलेंगे? ये और बी से। लिखा तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा तो फर्म से, और किस रेशियो में? उनके P&L रेशियो में। और बाई अदर पार्टनर का मतलब क्या है कि सी की कमी अब भी पूरी होगी, पर कौन पूरी करेगा? जिसने गारंटी दी होगी। ए ने दिए तो ए ने, बी ने दिए तो बी से, और ए और बी ने इक्वल दिए तो इक्वली। मतलब अगर रेशो में बता दिया किस रेशो में गारंटी है तो वो बाई अदर पार्टनर कहलाता है। किस रेशो में गारंटी है नहीं बताता तो वो बाई फर्म कहलाता है। क्वेश्चन तो करने की इसकी जरूरत है नहीं कुछ ऐसा, ये तो सबके दिमाग में होंगे। हाँ, लॉस में गारंटी का ऐसी करते हैं। चलो, ये P&L अप्रोप्रिएशन है। लेट से ए बी सी को प्रॉफिट मिला है 30, 20, 10। सी को गारंटी है मिनिमम 70,000 रुपए प्रॉफिट की। कितनी कमी है? 60,000। ये कमी कौन पूरी करेगा? ये और बी। कुछ नहीं लिखा तो अपने रेशो में, रेशो है 3:2। तो कितनी कितनी? अब ध्यान से सोचो, क्या मैं आउटर कॉलम में -6 लिख सकता हूं? तो -6 इधर चला गया ना, वो अपने घर से लाके देगा। यानी आउटर कॉलम में माइनस में अमाउंट नहीं लिख सकता। क्या आउटर कॉलम में -24 लिख सकता हूं? तो -4 आरब नहीं, तो किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या आउटर कॉलम में 160 लिख सकते हो, 70 लिख सकता हूं? ये हो गया ले लॉस वाला। अरे वो वन मार्कर में कोई ना बनता है यार। हाँ, वो वन मार्कर में कोई ना बनता है। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चन देखें प्रैक्टिस के लिए। करके लाने हैं कल सारे फंडामेंटल के। हाँ, और आप सबके पास क्या है, इसकी PDF है सबके पास। इको की मैं करवा रहा हूँ आज। ग्रुप पे भैया रीसेंट कर दो। ग्रुप पे रिसेंड करूं? यार एक बात तुम ही देख लो, ऊपर गई। कौन सी तारीख है? 27। पता नहीं कब की होगी। PDF तो शुरू में ही गिर दी होगी जब मैंने शेयर कराया था। रिमाइंडर लिख के भेजो, ऐसा ऊपर। कहां से ऊपर करूं बता? 5 एडजस्टमेंट लिख ली थी। भैया इको वाई नोट की फोटो खिंचवा दो। आज के इको वाले नोट की फोटो नोट ही नहीं करा। ठीक करा है, पूरा भी लिखा था।
मैं तो आईपीएल में केवल वाला मैच देखता हूँ, मैं देखता हूँ जिसमें आरआर खेलते हैं, वो भी वो भी पता लग जाए और किसी को नहीं। भाई 5-6 साल अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेले तो मजबूत होंगे करके, तो सोचता वो उससे भाई खतरनाक लेवल पे खिलाड़ी अंडर 19 के लिए वो कर दिए खेलने के लिए बाकी खिलाड़ियों का मॉरल दिखता है ना कि वो तो मारेगा 30 रन बस, वो बाकी तो बच्चे ही हैं, तो उनका मॉरल उसमें दिखता है टैलेंट ज्यादा अभी ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा मतलब आधी मतलब रिकॉर्ड बना दिए कि पहले मैच में 4 छक्के मारे जब मार रहा होता है ना लगता ही भाई कोई क्वालिटी अभी हुआ है पिछले महीने 15 साल 8-10 दिन 12 दिन का ही है, और वो तो 1 साल पहले भी सेंचुरी मार चुका है 14 साल की उम्र में। और उसके लिए तो लक भी नहीं बोल सकते कि लक है हर मैच में मारता है